बीच में कुछ क्षण बाद कन्हैया प्राकट्य होगा। वासुदेव जी कन्हैया को लेकर आएंगे। सभी आनंद में उनका स्वागत कीजिएगा, जिससे प्रभु प्रसन्न होकर बार बार हमारे गांव में आते ही। कहाँ थे कथा में? कथा का प्रसंग कहाँ था बताओ? हाँ, मोहिनी। कहते हैं कि मोहिनी जी की सुंदरता को देख करके कामदेव के शत्रु भोले बाबा मोहिनी। कहते हैं कि हनुमान जी महाराज के प्राकट्य के अनेकों कारण हैं। सब संत महंत गुरु महाराज अपना अपना कारण बताते हैं, परंतु बैठ जाओ अनेकों कारण हनुमान जी के प्राकट्य। ध्यान से सुने। लेकिन एक कारण ये भी बताया गया है कि हनुमान जी महाराज को शिव स्वरूप जानते हैं, शिव जी की अंश जानते हैं, तो शिव जी का अंश है। तो जब भोले बाबा ने मोहिनी जी को देखा ना, तो भगवान इतने मोहित हुए कि उनका जो तेज था वो स्खलित हो गया, जिसके कारण सप्त ऋषियों ने उनको तेज को वायु के द्वारा उड़ाया और अंजना पर्वत पर प्रभु केसरी किधर अपनी मां अंजना एक गुफा में अंजना पर्वत पर तप कर रही थी। तब इसलिए था कि ऐसी कोई संतान हो जो पराक्रमियों में पराक्रमी हो, भक्तों में भक्त हो, और जो भगवान की हर कार्य को सिद्ध करने वाली है। ऐसे ध्यान से मानना उस पर्वत पर जो है तपस्या। तो उनके गुरुवर ने कहा था कि तपस्या में आपको किसी का पर पुरुष का मुख नहीं देखना है, इसीलिए वो पर्वत को बंद करके मां अंजना अंदर तपस्या। सप्त ऋषि प्रभु के शिव जी के तेज को लेकर गए, मां अंजना को आवाज लगाई, लेकिन मां अंजना ने कह दिया कि मैं पर पुरुष का मुख नहीं देखूंगी। मां गुफा में सप्त ऋषियों ने कहा कि हम आपको मुख नहीं दिखा रहे, केवल हम कुछ कह रहे सुन लो। तो कहते हैं कि उस जो पत्थर से जिस गुफा को बंद किया था उसमें दरार थी, जिससे केवल वायु का प्रकाश ही उसके अंदर जा सकता है। तो माता ने अपना कान लगाया कि जो कहना बाहर से कहो। उसी कान के द्वारा सप्त ऋषियों ने भगवान शिव जी के उस तेज को वायु के द्वारा उनके कान से उनके गर्भ में प्रवेश करा दिया, जिस कारण से हनुमान जी महाराज माता के गर्भ में प्रवेश किया। बोलिए हनुमान जी महाराज की। इसीलिए जब हनुमान जी महाराज का प्राकट्य हुआ तो उन्हें पवन पुत्र कहते हैं कि जो वायु थी, शिव जी के तेज को वायु लेकर गई थी, इसलिए पवन पुत्र शिव स्वरूप है, इसलिए शिव जी का स्वरूप क्योंकि शिव जी का तेज था। और केसरी नंदन मां अंजना के पति थे केसरी महाराज, केसरी नंदन इसलिए उन्हें कहा क्योंकि वो उनके पिता स्वरूप थे। इसीलिए भगवान हनुमान जी का प्राकट्य हुआ। बोलिए हनुमान जी महाराज की। शिव जी के ही अंश से जो हनुमान जी महाराज का। इधर भगवान दैत्यों को जब दैत्यों में एक स्वर भानु नाम का एक दैत्य था, वो बड़ा चतुर था। उसने विचार करा कि क्यों ना मैं देवताओं की पंक्ति में बैठ जाऊं, अगर एक बार पानी मिल रहा तो पानी ही पी लूं, वापस जब अमृत मिलेगा तो अमृत। अब वो लेट गया। अब जैसे ही बैठा तो कहाँ बैठा? सूर्य देव और चंद्र देव के बीच में। जैसे ही उसको अमृत पिया तुरंत सूर्य देव और चंद्र देव ने कह दिया कि ये तो दैत्य है। भगवान ने अपना रूप धारण किया और सुदर्शन चक्र से उसकी गर्दन, परंतु उसने अमृत पी लिया, तो जो उसका मुख था वो तो हो गया राहु, जो शरीर में वो हो गया केतु। उसे भी भगवान ने अपने में नवग्रह का शासन कर दिया। उसके बाद उसे पुनः देवताओं और दैत्यों में संग्राम हुआ, जिसके कारण भगवान अमृत पीने के कारण देवताओं ने दैत्यों को बहुत मारा। आज राजा बलि को बड़ा दुख हुआ, इतना हमने परिश्रम किया अमृत भी नहीं मिला। वो गए ब्राह्मण देवताओं के पास, उनसे कहा कुछ कृपा करो। ब्राह्मण देवताओं ने कहा कि आप राजा बलि यज्ञ करो।
अगर आप यज्ञ करोगे, ब्राह्मणों को सेवा करोगे, भोजन कराओगे, तो आप में पुनः इतना सामर्थ्य आएगा कि अमृत किए हुए देवता भी आपको पराजित नहीं कर पाएंगे। राजा बलि लगे यज्ञ करने, देवताओं का भगवान आह्वान किया, जिससे राजा बलि को वापस पुनः विजय की प्राप्ति हुई। सर्वस्त्र उन्होंने एक छत्र राजा बलि ने अपना राज्य। एक समय ऐसा आया कि सारे देवता पुनः परेशान, अमृत पीने के बाद भी राजा बलि से हार गए, क्योंकि राजा बलि ने ब्राह्मणों के कहने पर यज्ञ किया। कहते कोई व्यक्ति माँ के गर्भ से बड़ा या छोटा नहीं होता, वो बड़ा और छोटा अपने गर्भ से होता है। अगर आप कर्म अच्छे रहे तो आपका सब जगह सम्मान है, और कर्म खराब है तो घर के भी आपको नहीं पूछेंगे। आप रोज शराब पीकर गाली गलौज करो, एक दिन घर वाले आपको कमरे में बंद कर देंगे, कोई नहीं। इसीलिए भगवान अपने कर्म से ही व्यक्ति छोटा और बड़ा। अब भगवान इसी प्रकार से आज देवताओं ने विचार करा कि राजा बलि को पराजित कैसे करें। कश्यप ऋषि के पास गए। कश्यप ऋषि ने पुनः संतान का उपयोग किया, संतान की इच्छा जागृत की, और अदिति माता ने आज वामन भगवान को जन्म दिया। बोलिए वामन भगवान की। जैसे वामन भगवान का प्राकट्य हुआ तो कहते हैं साक्षात मां दुर्गा भवानी ने उनको भिक्षा का पात्र दिया। किसी से भी कुछ भी लेने के लिए आपको सामर्थ्य होना चाहिए। पंडित जी गांव गांव जाते हैं, घर घर जाते हैं, दान मांगते हैं, दक्षिणा मांगते हैं आपसे। तो आप जो दान देती हो ना, तो दान का मतलब है कि आपके जो परिवार का दुख है, क्लेश है, वो आपने दान के रूप में देते हैं। दान इसीलिए देते हैं कि आपके घर की जो है क्लेश दुख दारिद्र चले जाए। अब वो दुख दारिद्र चलेगा पंडित जी की झोली में। अब पंडित जी पात्र होने चाहिए। पंडित जी भगवान की सेवा करते हो, भोजन बनाकर बेला भोग भगवान को लगाते हो, तो भगवान भोग लगाते ही वो भोजन प्रसाद हो गया, जिसे भगवान भी स्वीकार करते हैं, वो माता भी स्वीकार करती है, पंडित जी भी स्वीकार करते हैं। और भगवान के चरणों में थाली लगने से आपके घर का दोष भी दूर है। तो किसी से कुछ लेने के लिए हमें भी पात्र होना पड़ेगा। आप कोई बच्चा अगर उसका पढ़ने का मन नहीं हो, जबरदस्ती पढ़ाओ, कोई मतलब नहीं। उसका मन है, आप हर बात समझेगा। कथा सुन करके सभी का उद्धार क्यों नहीं होता? क्योंकि कोई तो मन से सुन रहा है और कोई जबरदस्ती में सुन रहा है कि सब बैठे हैं तो मुझे भी बैठना पड़ेगा, ये सब हंस रहे तो मैं भी हंसूं, कुछ तो अच्छा बोले होगा। उसे समझ में आ गया, लेकिन वो पड़ोसी को देख के हंस लेगा। चलो कुछ तो पंडित जी ने बोला होगा, ये हंस तो मैं हंसूं। कुछ बैठे हैं जबरदस्ती, कुछ यजमान जी को दिखाने बैठे होंगे कि मैंने क्या आया, लेकिन कुछ बैठे हैं भाव से, जो वास्तव में कथा सुनेंगे। तो जो वास्तव में सुनेंगे उन्हीं का तो भाव। तो अब भगवान यहाँ पर वामन भगवान को तो भिक्षा का पात्र दिया, साक्षात मां अन्नपूर्णा ने दिया, सूर्य भगवान ने छत्र दिया, जिसको लेकर के वामन भगवान चले। अब राजा बलि को गुरुओं ने कहा था कि तुम अगर जब तक ब्राह्मण का अपमान नहीं करते तब तक तुम्हारा हित नहीं होगा। तो राजा बलि का जब यज्ञ करने बैठता तो प्रण था कि उससे कोई कुछ भी मांग ले वो मना नहीं करेगा, जिसको जितना दान चाहिए मना नहीं करेगा, सभी ब्राह्मणों को संतुष्ट करता, सबको दान देता। अब जैसे ही बलि जो है ना यज्ञ पर बैठा था, सामने से वामन भगवान आ रहे हैं। वामन भगवान माने छोटे से बालक के रूप में, जिसका जो नाप है वो 52 अंगूठे के बराबर है। जैसे अपना एक अंगूठा, फिर 2, 3, 4, 5 ऐसे करके 52 अंगूठे, उनका साइज इतना ही था। जिससे नापते नापते आप 52 अंगूठे हो जाओ, इतना बड़ा बच्चा होगा। तो इसलिए उनका नाम हुआ वामन, माने वो अंगूठे के 52 स्वरूप के थे। छोटे से बालक के हाथ में छत्र लिए जो है भिक्षा का पात्र। राजा बलि ने देखा, बड़ा प्रसन्न हुआ कि मेरे द्वार पर कोई भिक्षुक आया, बड़े प्रसन्न। राजा बलि दौड़ कर गया भिक्षा के लिए, वामन भगवान से कहा कि बालक आप आए, आपका जो चेहरे का तेज है इसको देखकर मैं बड़ा प्रसन्न हुआ। अगर मैं कुछ आपको दे पाऊं ये मेरा बड़ा सौभाग्य है, क्या चाहिए? अब वामन भगवान कहे मैं ऐसे किसी से कुछ भी लेता
नहीं। अगर तुम्हें देना है ना तो पहले हाथ में जल लेकर संकल्प लो कि मैं जो भी मांगूंगा तो मुझे दो। अब छोटा सा बालक क्या मांगेगा, ये सोचकर राजा बलि ने हाथ में जल लिया। तो उनके गुरु थे शुक्राचार्य, उन्होंने मना करा, अरे बलि ये कोई बालक नहीं है, साक्षात श्री विष्णु है, ये तेरा सर्वस्व ले लेंगे। लेकिन राजा बलि यहाँ पर यज्ञ कर करके इतना ज्ञानी हो गया था, मन में विश्वास करता है कि अगर मेरे द्वार पर साक्षात भगवान आए हैं तो मैं कितना भाग्यवान हूं। अगर भगवान मुझसे कुछ मांगने आए हैं तो मैं इन्हें अवश्य संकल्प। शुक्राचार्य ने रोकने का प्रयास किया तो राजा बलि ने शुक्राचार्य जी का अपमान, बात नहीं मानी। और यहाँ पर क्या था कि अगर जब तक राजा बलि किसी गुरु का अपमान नहीं करेगा उसका हित नहीं होगा। तो जैसे ही राजा बलि ने शुक्राचार्य जी का अपमान किया, उसी क्षण से भगवान उसके भाग्य का परिवर्तन हो। अब वामन भगवान ने उनको संकल्प दिला दिया राजा बलि को। और फिर क्या मांगा था भगवान वामन ने, क्या मांगा था, क्या मांगा था, 3 पग पृथ्वी, केवल 3 पग पृथ्वी। अब राजा बलि गए तो छोटे से बालक, इतने छोटे छोटे पांव में, 3 पांव में कितनी जगह आएगी। अरे तुम्हें चाहिए तो स्वर्ग ले लो, मेरा ये महल ले लो, तुम्हें जहां तक दिख रहा है सारी सृष्टि मेरी है, सब ले लो। लेकिन राजा बलि कहते हैं तुमने हाथ में जल लिया तो केवल मुझे 3 पग पृथ्वी। राजा बलि ने अपना जो है जल, जैसे ही जल छोड़ा भगवान का जो स्वरूप बढ़ता ही गया। इतना बड़ा भगवान का स्वरूप कि भगवान एक पांव में उन्होंने ऊपर के स्वर्ग वैकुंठ जितने लोग सब नाप लिए, दूसरे पांव से पृथ्वी, आकाश, पाताल, सुतल, वितल, तलातल और रसातल और पाताल, 7 लोग नीचे के नाम लिए। अब भगवान कहे कि भैया तीसरा पांव का रखो, अभी भी तुम्हारी प्रतिज्ञा पूरी नहीं हुई। अगर तुमने ब्राह्मण को वचन देकर के प्रतिज्ञा पूरी नहीं करी तो तुम्हारा किया हुआ यश अपयश हो जाएगा। राजा बलि कहते हैं प्रभु आपने मेरा राज्य, धन, वैभव तो सब ले लिया, मेरे पास अपना कुछ नहीं बचा, लेकिन अभी भी मेरा अभिमान, मेरा क्रोध, मेरी ममता, मेरी ये मेरा मस्तिष्क मेरा है, इसी को मैं आपके चरणों में रखता हूँ। तीसरा पांव आप यहाँ रखो। तो जैसे ही भगवान ने तीसरा पांव छुआया, बलि के सारे पाप दूर। अब भगवान प्रसन्न हुए, वामन भगवान ने कहा बलि तुमने मेरे वचन की लाज रख दी, अब मैं तुम्हें इस पाताल लोक का राजा बनाता हूं। और तुम्हें क्या चाहिए, मैं प्रसन्न हूं, बताओ क्या चाहिए। अगर आप भगवान को कुछ दे रहे हो ना तो भगवान ये नहीं सब ले ले, बदले में आपको हर वो चीज मिलेगी जो आपकी इच्छा है। प्रभु ने कहा तुम्हें क्या चाहिए। अब भगवान राजा बलि विचार करे कि भगवान जब अगर आपको देख लिया तो उसके बाद मुझे और क्या आवश्यकता है। आप मुझे केवल इतना आशीर्वाद दो कि जब जब मेरी आंखें खुले तब तब आप मेरे सामने खड़े दिखे। भगवान ने आशीर्वाद दिया। अब राजा बलि आए, पाताल लोक के राजा बने और भगवान उनके द्वारपाल बने, क्योंकि जब जब आंख खोलेगा गेट पे खड़े मिलेंगे। अब भगवान राजा जो बलि कहीं नहीं जाए, अपने आसन उसमें राज में रहे, और जब आंख खोले भगवान सामने, जब आंख खोले भगवान सामने, भगवान कहीं जाने के वचन दे दिया। अब मां लक्ष्मी को जब बहुत दिन हो गए, लक्ष्मी जी विचार करें कि भगवान गए तो आए क्यों नहीं। लक्ष्मी जी को पता चला कि आपके पति तो राजा बलि के द्वारपाल बने हुए हैं। तब मां लक्ष्मी ने विचार करा कि अगर ऐसे रहा तो कभी नहीं आने वाला। तब मां लक्ष्मी आती है और आकर के राजा बलि को राखी बांधती, जो राखी की प्रथा है वहीं से बना। राजा बलि को आकर के मां लक्ष्मी राखी बांधती है, तो राजा बलि कहता मेरी बहन नहीं थी, तुमने मुझे राखी बांध दी, बताओ बहन क्या चाहिए। तब मां लक्ष्मी कहती भैया मुझे और कुछ तो नहीं, ये तुम्हारे द्वार पर जो खड़े हैं तुम्हारे द्वारपाल ही चाहिए। राजा बलि आज भगवान को अपने वचन से मुक्त रखता है, और बलि भी अपने भाग्य की बड़ी कहते हैं महत्वता देता, अपने भाग्य की सराहना करता है। एक तरफ तो भगवान साक्षात विष्णु भी मुझसे मांगने आए थे, उनकी धर्मपत्नी लक्ष्मी भी मुझसे मांगने आई थी, और मैं कितना बड़ा भाग्यवान हूं। आज मिलकर के
बोले खाटू नरेश की जय। तो भगवान आज जैसे ही भगवान लक्ष्मी जी और सामने भगवान विष्णु जी है, प्रसन्न हुए, फिर कहा प्रभु ने कि अब क्या मांगना है। राजा बलि ने कहा कि प्रभु जब आप दोनों को देख लिया और क्या चाहिए, मुझे तो आप मुक्ति प्रदान करें। तब प्रभु विष्णु ने राजा बलि को मुक्ति प्रदान कर दी। बोलिए जगदीश्वर भगवान की जय हो। अब भगवान सुखदेव जी कथा को भगवान कृष्ण के प्राकट्य पर लाते हैं। एक राजधानी है जिसके राजा है महाराज उग्रसेन जी, जिनके घर पर संतान के रूप में जन्म हुआ कंस का, जिनकी राजधानी है मथुरा। जब कंस बड़ा हुआ ना, तो इसे अपने कहते हैं कि दुष्ट स्वभाव के कारण इसने अपने पिता को सबसे पहले जेल में बंद करा। अगर आप धनवान हो तो आपको अपने संतान को संस्कार देने चाहिए। अगर उसकी हर जिद पूरी करोगे तो भगवान एक दिन वो आपको उठा के कहीं बंद कर देगा। तो आज उग्रसेन महाराज ने कंस की सब इच्छा पूर्ण करी। कंस में अभिमान, उन्होंने सबसे पहले अपने पिताजी को ही जेल में बंद कर दिया। उसके बाद स्वयं राजा बन गया। अब जब स्वयं राजा बना कंस, तो उसके काका जी थे जिनका नाम था देवक, और देवक की पुत्री थी देवकी, उसकी चचेरी बहन है, जिससे वो अति प्रेम करता था। एक समय आया, उसने अपनी बहन का विवाह वासुदेव जी से तय किया। विवाह हुआ। विवाह करके आज वो अपनी बहन को बड़े आनंद से, जितना उसके पास साम्राज्य है उसका कुछ अंश दान दिया। कितने घोड़े हैं, जवाहरात है, हीरे हैं, मोती है, कितने रथ भर भर के उसने दान दिया। वो स्वयं अपनी बहन को विदा करने के लिए स्वयं उसका सारथी बन करके घोड़ा चला करके आज वो वासुदेव जी की नगरी जाने लगे। इतने में सारे देवता पहुंच गए भगवान के पास। अरे प्रभु, अगर कंस का उद्धार करने के लिए आप जो है कुछ कृपा करें। अब भगवान जी विचार करें कि कंस कितना अच्छा है। आज हम कथा को शीघ्रता में चलेगी, तो भगवान को लाना, कल अपन विस्तार से समझेंगे। आज कुछ भाव को हम समझ लें। तो देवता गए भगवान के पास कि अब प्रभु अवतार कब लोगे। तो भगवान ने है ना अवतार लेने का मन बदल लिया। अरे कंस कितना अच्छा है, चलो एक आध गलती इससे हुई है, उसने पिताजी को बंद कर दिया, माताजी को बंद कर दिया, उसकी माता का नाम पद्मावती था, बंद कर दिया। लेकिन ये कितना अच्छा अपनी बहन को कितना प्रेम करता है, कितने प्रेम से सेवा कर रहा है। अब देवता विचार करे कि अगर भगवान ने इसको अभी अच्छा देख करके अवतार नहीं लिया तो ये दुष्ट है, आज नहीं तो कल ये बदलेगा। अगर आप दुष्ट हो और किसी के सामने अच्छा बनने का प्रयास कर रहे हो, एक क्षण आएगा कि आपकी दुष्टता बाहर आएगी। एक सांप के बच्चे को आप पालो, चलो सांप छोड़ो, बिल्ली के बच्चे को, सांप तो कौन पालेगा। एक बिल्ली के बच्चे को आप पालो, बचपन से उसको दूध रोटी खिलाओ। बिल्ली का बच्चा बड़ा होगा और जैसे आपके घर में उसने चूहा देखा, तो बताओ बिल्ली का बच्चा पकड़ेगा कि नहीं उसको? पकड़ेगा, क्योंकि उसका स्वभाव है। अब भले उसको बचपन से दूध रोटी खिलाकर बड़े करे हो, लेकिन जैसे उसे चूहा दिखा वो पकड़ेगा, क्योंकि उसका स्वभाव है, मार कर खा भी जाएगा। तो वैसे ही दुष्ट व्यक्ति अगर अच्छे भी बने, लेकिन एक समय उनका स्वभाव है दुष्टता का, वो भगवान स्वभाव बनाए। तो देवता गए भगवान के पास, भगवान ने मना कर दिया, अवतार नहीं लेना। अब देवताओं ने क्या करा, आकाशवाणी करवाई कि इसकी दुष्टता बाहर निकले। इसलिए आकाशवाणी हुई, अरे मूढ़ कंस, जिस बहन को तू बड़े प्रेम से ले जा रहा है, उसी की 8वीं संतान तेरा वध करे। अब यहाँ अगर कंस अच्छा होता तो कह देता है चलो मरना तो है, एक दिन भांजे के हाथ मर जाए। लेकिन कंस की दुष्टता बाहर आई, मेरी मृत्यु मेरी बहन के हाथों, मेरी बहन की संतान के हाथों। बहन को पकड़ा चोटी से और उस नई नई दुल्हन को उठा करके रथ से नीचे फेंक दिया, निकाली तलवार, मारने ही वाला था कि वासुदेव जी ने तलवार रोक दी। वासुदेव जी कहे, भैया तुम कितने बड़े राजा हो और तुम्हें शोभा देता तुम किसी स्त्री पर जो है हत्या करो, वो भी नई नई दुल्हन है, उसके हाथों की मेहंदी नहीं निकली, शरीर की हल्दी नहीं निकली और तुम उसे मार रहे हो, ये क्या तुम्हें राजा होकर शोभा देगा?
कंस को हिम्मत आई। कंस कहता है नहीं नहीं मैं नहीं मानने वाला, चाहे स्त्री हो बच्चे हो मुझे नहीं पता, इसकी संतान मुझे मारेगी ना, अगर मैं इसी को मार दूंगा तो संतान होगी, फिर कैसे मरूंगा। वासुदेव जी वचन देते हैं कि भैया मैं तुम्हें वचन देता हूं, तुम्हें इससे तो कोई भय नहीं, इसकी संतान से, तो मैं वचन देता हूं जैसे इसकी संतान होगी मैं तुम्हें लाके दूंगा। कंस ने भी विचार करा वासुदेव जी अपने वचन के पक्के हैं और क्यों बहन को मार करके समाज में अपना नाम खराब करें। उसने अपने आप को शांत किया। आज वासुदेव जी देवकी को लेकर अपने धाम गए। समय आने पर पहली संतान का जन्म हुआ। पहली संतान का जन्म हुआ, वासुदेव जी ले जाकर के कंस को दिए। अब कंस ने जब उस बालक को देखा ना तो कंस का मन फिर बदल गया। कंस विचार करे कि मेरा जो शत्रु है वो तो 8वीं संतान है, मैं इसे क्यों मारूं, क्यों दोष लो, अपना भांजा है। आज कंस का मन बदल गया। कंस ने वासुदेव जी को दे दिया, ले जाओ। अब देवता फिर चिंता में। देवता ने विचार करा कि अगर कंस बदल गया और भगवान जी ने देख लिया कि कंस के मन में प्रेम है तो भगवान अपना अवतार लेना फिर कैंसिल कर दिया। कहते हैं कि किसी भी कर्म को करने से पहले उसके सुख दुख जानना चाहिए। एक व्यक्ति डॉक्टर के पास गया। डॉक्टर से कहा कि प्रभु मुझे हाथ में फुंसी हो गई है, आप इस फुंसी को सही करो। डॉक्टर ने दवा दे दी कि भैया दवा लो, 2 दिन बाद तुम्हारी फुंसी हाथ की सही हो जाएगी। वो घर गया, जाकर के भूल गया दवाई खाना, कहीं रख के भूल गया, दवाई नहीं खाई। 2 दिन बाद डॉक्टर के पास गया, फुंसी बड़ी हो गई। डॉक्टर को बताया कि भैया देखो, तो डॉक्टर के वेद में दवाई खाई थी, बोले नहीं वो तो मैं भूल गया। अब क्या? अब डॉक्टर बोले कि भैया ऐसा है, अब ये गोली से तो सही होने वाली नहीं, बड़ी हो गई और ऑपरेशन करने लायक नहीं बनी, तो एक गोली ये खा जिससे अभी और बड़ी होगी, जब ये बड़ी होगी तब इसका ऑपरेशन होगा और ये सही होगी। तो अब भगवान भी क्या करते हैं कि कंस के अंदर क्रोध तो है, बहुत बुरा है, लेकिन भगवान का अवतार लेने के लिए उसका और बहुत बुरा होना आवश्यक है, क्योंकि जरा से में भगवान अवतार नहीं लेते। इतने में देवताओं ने नारद जी को बचाया कि जाओ और जाकर के इसका क्रोध बढ़ाओ। नारद जी गए हैं, जाकर के कंस को समझाए, देख कर भगवान बड़े चिड़िया है, जरूरी नहीं कि 8वीं संतान का बोला और पहली संतान में जन्म ले। कंस को बात समझ में नहीं आई, तो भगवान ने क्या करा, नारद जी ने कमल का फूल उठाया, उसकी पत्तियां तोड़ने लगे और कंस के सामने तोड़े। देख 1 2 3 4 5 6 7 8 पत्तियां तोड़ दी और बता इसमें पहली पत्ती कौन सी और 8वीं पत्ती कौन सी। अब कमल का फूल में सारी पत्ती एक जैसी, क्या बताया वो जिसको बोले ये पहली पत्ती, नारद जी बोले तो 8वीं। वो जिस पत्ती को उठाए पहली पत्ती बोले तो 8वीं, क्योंकि 7 पत्ती मेरे पास तो ये 8वीं तेरे पास। वो दूसरी पत्ती उठाए, नारद जी बोले 7वीं मेरे पास 8वीं। अब ऐसे करते करते उसका दिमाग खराब हो गया। वो विचार करे कि हो सकता है कि भगवान पहली संतान में आ गए। अब वापस वासुदेव जी को बुलाया गया और बुला करके उनको अपने जेल में बंद कर दिया और बंद करके पहली संतान को लिया और जैसे ही पृथ्वी पर मारा उसका अब यहाँ पर कितने लोग मुझे बोलते हैं कि प्रभु अगर देवकी की संतान से ही कंस को दुख था तो उसने देवकी और वासुदेव जी को अलग अलग जेल में बंद क्यों नहीं करा? अलग अलग होते संतान नहीं होती तो मरता। बहुत लोग मुझे तो भैया कंस को कहते हैं कि अगर आपको कोई बीमारी हो जाए तो आप क्या बीमारी को बढ़ने दोगे? जल्द से जल्द जाकर उसका इलाज तो कराओगे ना। तो कंस को जल्दी थी कि जल्द से जल्द संतान का जन्म हो और मैं उसको मार दूं तो ही मुझे शांति मिले, इसीलिए उन्होंने उनको साथ में रखा और जैसी जैसी संतान होती गई वो उसे मारता ही गया। 7वें संतान के रूप में उसके गर्भ में माँ देवकी के गर्भ में बलराम जी का प्राकट्य हुआ। बोलिए बलराम जी महाराज की जय। वासुदेव जी की एक पत्नी है जिसका नाम है रोहिणी देवी। रोहिणी देवी देवकी से बड़ी है। रोहिणी जी देवकी से मिलने आती है और उसके गर्भ को देव योग शक्ति के द्वारा खींच करके अपने गर्भ में धारण करती है और चली जाती है। खींचने के कारण एक नाम बलराम जी का संघर्षण भी हुआ। कंस को पता चला कि 7वां गर्भ जो था नष्ट हो गया
अब भगवान कंस को भी बड़ी शांति कि अब मेरे डर से ही जो है इसके गर्भ नाश हो रहे हैं। अब यहाँ पर सोचे माँ देवकी की क्या स्थिति होगी, जो बड़ी प्रसन्नता में संतान को जन्म देती है और संतान को देख भी नहीं पाती है और कंस उनका वध कर। अब ये देवकी कौन थी, क्या पुण्य करे थे, क्यों भगवान ने जन्म लिया, इसकी कथा हम कल जो है विस्तार से सुनेंगे। आज भगवान सारे देवता गए भगवान के पास, कहा कि प्रभु अब माँ देवकी के दुखों को तो हमसे भी नहीं देखा जा रहा, क्योंकि हमारे ही कृत्य के कारण देवकी को इतने दुख है। अगर हम ही आकाशवाणी नहीं करते तो देवकी को दुख नहीं मिलता। सारे देवता प्रार्थना करते हैं कि प्रभु अब आप हमारी बात मानो और उस माँ देवकी का दुख दूर करो। और आज जो है अवतार, तब भगवान अवतार की स्थिति बनाते हैं। सारे देवता भगवान से प्रार्थना करते हैं कि प्रभु आप जन्म। तभी भगवान साक्षात श्री हरि विष्णु माँ देवकी के गर्भ में प्रवेश करते हैं। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की, जगदीश्वर भगवान की। और आज सभी की करुण पुकार, कब आओगे, कब आओगे, कब आओगे, देह से प्राण चले जाएंगे क्या, तब आओगे, देर ना हो जाएगा ना, देर ना हो जाए, देर ना हो जाएगा ना, देर ना हो जाए, ओ देर ना हो जाएगा ना, देर ना हो जाए, देर ना हो जाएगा ना, देर ना हो जाए। जो जो भगवान को बुलाना चाहता अपने स्थान पर खड़े होकर आनंद में भगवान का स्वागत करे। ओ देर ना हो जाएगा ना, देर ना हो जाए, देर ना हो जाएगा ना, देर ना हो जाए, ओ आजा रे, ये मेरा मन घबराए, हो देर ना हो जाएगा ना, देर ना हो जाए, देर ना हो जाएगा ना, देर ना हो जाए। अरे बाल गोपाल वृंदावन में क्यों आए? हो वृंदावन की इन कुंज गलिन में, वृंदावन की इन कुंज गलिन में, खुशबू बिहारी जी की आती है, वृंदावन की इन कुंज गलिन में, खुशबू बिहारी जी की आती है, वृंदावन की।
हम तो खड़े तेरे द्वार सुन ले करुण पुकार। हम तो खड़े तेरे द्वार सुन ले करुण पुकार। ओ हमारे सहारे आजा, तेरा दास पुकारे आजा। हमारे सहारे आजा, तेरा दास पुकारे। एक साथ झूमते हुए हम तो खड़े तेरे द्वार सुन ले करुण पुकार। हम तो खड़े तेरे द्वार सुन ले करुण पुकार। हमारे सहारे आजा, तेरा दास पुकारे आजा। हमारे सहारे आजा। देखो तेरा प्रभु आए हैं तो उमंग लगना भी चाहिए। झूमते हुए 1 2 3 4। स्वागतम कृष्णा, तू स्वागतम कृष्णा। स्वागतम कृष्णा, तू स्वागतम कृष्णा। स्वागतम सुस्वागतम चरे नागतम कृष्णा। स्वागतम सुस्वागतम, स्वागतम कृष्णा। झूमते हुए एक साथ। सुस्वागतम कृष्णा। ओ स्वागतम कृष्णा, सुस्वागतम कृष्णा। अरे दिल में तू श्याम नाम, एक साथ झूमते हुए दिल में तू श्याम नाम की जरा ज्योति जला के दे। आएगा वो आएगा, आएगा मेरा सावरा, से बुला के दे। आएगा मेरा सावरा, इनसे बुला के दे। जय जय श्याम। जब भगवान आते हैं ना तो मन खिल जाता है। तो प्रेम से क्या हो, आज बीरज में होली है रसिया। आज बीरज में तेरे रसिया। ओ आज राम मंदिर में होली है रे रसिया। आज राम मंदिर में होली रे रसिया। हो होली है रसिया, पर जोरी है रे रसिया। होली रे रसिया, भर जोरी रे रसिया। अरे होली रे
वो कृष्णा है, कृष्णा है, कृष्णा है, जो है अलबेला बदलेनो वाला, जिसकी दीवानी है मिलने वाला। वो कृष्णा है। कृष्णा है, कृष्णा है, कृष्णा है। अरे बोल एक साथ झूमते हुए आनंद से। इतने में थक गए। अरे जिन्होंने भगवान ने सबका दुख हरने के लिए जन्म लिया, एक साथ झूमते हुए आज बीरज में होली है रसी, एक साथ अरे होरी रे रसिया बरजोरी रे रसिया, होली है रसिया बरजोरी है रे रसिया, आज बिरज एक साथ होली रे रसिया, आज बिरज में होली रे रसिया। घूंघटियो 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 घटियो घूंघटियो आड़े आ गयो जी, घूंघटियो आड़े आ गयो जी, थाने दे कौनी माई बाबा श्याम, घूंघटियो आड़े आ गयो जी, आने देख टोनी माई बाबा श्याम को घटियो आड़े आ गयो जी। ओ मारो हिरवड़ो मारो हिरवड़ो ओ मारो हे बड़ो, मारो हिरवड़ो भर भर आ गयो जी, मारो हिरवड़ो भर भर आ गयो जी, खाने देख तो नहीं पाई बाबा श्याम, घटियो आड़े आ गयो जी, खाने देख टोनी माई बाबा श्याम को घटियो आड़े आ गयो जी। रंगमत डाले रे सांवरिया मारो, गुर्जर मारे रंगमत डाले रे, अरे रंगमत डाले रे सांवरिया मारो, गुजर मारे रे रंगमत डाले रे। अरे रंगमत डाले रे सांवरिया मारो, गुर्जर मारे रंगमत डाले रे, अरे रंगमत डाले रे सांवरिया मारो, गुजर मारे रे रंगमत डाले रे। एकली खड़ी रे मेरा भाई, एकली खड़ी हो एकली खड़ी रे मेरा भाई, एकली खड़ी हो, एकली खड़ी रे मेरा भाई, एकली खड़ी हो, एकली खड़ी रे मेरा भाई। गिरधर आओ तो सरे, मोहन आओ तो सरे, बांधवरा मंदिर में मेरा भाई चले खड़े हो, आवो तो सरे गिरधर, आवो तो सरे
गिरधर आओ सरी, माधव राम मंदिर में मीरा है कली कड़ी। बोले आवो तो सरी गिरधर आवो तो सरी, माधव राम मंदिर में निर्भय कली खड़ी। ओ मीठे रस से भरियोड़ी राधा रानी लागे, महारानी लागे, भले कारो कारो झगड़ा जीड़ो पानी लागे। से भरियो रे राधा रानी लागे, महारानी लागे, बने कारो एक साथ बोले हाथ उठाकर। पाड़ी लागे। ओ राधे 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 एक साथ। राधे 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 ओ राधे। ओ राधे 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 श्री राधे। ओ ब्रज में हो रही जय जयकार, नंद घर लालो जायो है। ब्रज में हो रही जय जयकार, नंद घर लालो जायो है। घूमते हुए लाला जायो है, यशोदा ने लाला जायो है। लालो जायो है, यशोदा ने लालो जायो है। ब्रज में ओ ब्रज में ओ ब्रज में है रही जय जयकार, नंद घरे लालो जायो है। ओ ब्रज में है रही जय जयकार, नंद घरे लालो जायो है। आलकी की पालकी, आलकी की पालकी, आलकी की पालकी, जय कन्हैया लाल के, आलकी की पालकी। जय कन्हैया लाल के। ओ नंद घरा नंद भयो जय हो नंद लाल के। नंद घरा नंद भयो जय हो नंद लाल की। ओ नंद घरा नंद भयो जय हो नंद लाल के। ओ नंद के आनंद भयो जय हो नंद लाल की। जय हो नंद लाल की, जय
अरे आया बिरज का बाबा संभाल तेरी ककरी रे, आया बिरज का बाबा संभाल तेरी ककरी रे, आया बिरज का बाबा संभाल तेरी ककरी रे। कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। सभी को अपने हाथ उठाकर यशोदा महारानी को, नंद बाबा को बधाई देनी है। एक साथ बधाई हो महाराज, बधाई हो, आवाज आनी चाहिए। बधाई हो महाराज, बधाई हो, बधाई हो महारानी, बधाई हो महारानी। सभी को भगवान कृष्ण के जन्मोत्सव की बहुत बहुत बधाई। आज भगवान का प्राकट्य, कल भगवान की हम लीलाओं का गान करेंगे। कल भगवान गोवर्धन पर्वत को धारण करेंगे, प्रभु की लीला। कल यहाँ गोवर्धन भगवान का पूजन होगा और यहाँ भगवान को 56 भोग लगेंगे। सभी माताएं भगवान को भोग लगाने हेतु अपने घर से कोई प्रसाद, कोई भोग, भगवान हलवा पूरी जो आपसे बने वैसा बना करके लाइएगा। हम सभी मिलकर के भगवान को भोग अर्पित करेंगे और सभी आइएगा। सभी को बाल गोपाल के जन्मोत्सव की बहुत बहुत बधाई। जिस प्रकार माँ देवकी के दुखों को भगवान ने हरा, आप सभी के दुखों को भगवान दूर करे, भगवान से यही कामना है। इसी के साथ आज की कथा हम भगवान के चरणों में समर्पित करके आरती की ओर अग्रसित हो। कल गोवर्धन पूजा है, सभी भगवान के हेतु 56 भोग बनाकर लाएंगे। सभी आइएगा। अपने बाल गोपाल को तो भगवान अपने ग्वाले वाले बनाकर लाना, जिससे भगवान की उनकी मित्रता हो जाए और उनका भी जीवन आनंद में हो जाए। हमारे यजमान श्री लक्ष्मण जी वर्मा, शांतिलाल जी वर्मा एवं समस्त वर्मा परिवार को बाल गोपाल के जन्मोत्सव की बहुत बहुत बधाई। बधाई हो प्रभु, बधाई। सभी आरती में आनंद से उमंग से ताली बजाएं, प्रभु का ध्यान करें और आनंद उमंग से प्रसाद लेकर ही अपने घर जाएं। श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, 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 आरती गाऊं लाला आपको मनाऊं, आरती गाऊं प्यारे आपको मनाऊं, आरती गाऊं प्यारे आपको रिझाऊं, आरती गाऊं प्यारे आपको रिझाऊं, श्री श्याम सुंदर तेरी आरती गाऊं, श्री श्याम बिहारी तेरी आरती गाऊं, मोर मुकुट तेरे शीश पे सोहे, मोर मुकुट तेरे शीश पे मोहे, प्यारी बनसी मेरो मन मोहे, प्यारी बनसी मेरो मन मोहे, देख छवि में बलि बलि जाऊं, श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, श्री बांके बिहारी तोरी आरती गाऊं, और श्री बांके बिहारी तोरी आरती गाऊं, ओ चरणों से निकली गंगा प्यारी, ओ
श्री भाग्य बिहारी तेरी आरती गाओ श्याम सुंदर तेरी आरती गाओ श्री भाग्य बिहारी तेरी आरती गाओ दास अनाथ के नाथ आप हो दास अनाथ के नाल आप हो दुख सुख जीवन प्यारे साथ आप हो सुख सुख जीवन प्यारे साथ आप हो हरे चरणों में शीश नमाओ श्री भाग्य बिहारी तेरी आरती गाओ निराधारमण तेरी आरती गाओ श्री भाग्य बिहारी तेरी आरती गाओ ओ श्री हरिदास के प्यारे तुम हो श्री हरिदास के प्यारे तुम हो मेरे मोहन जीवन धन हो मेरे मोहन जीवन धन हो देख युगल छवि बलि बलि जाओ श्री भाग्य बिहारी